मुल्क की मैशत की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शेंज़ेन हवाई अड्डे पर आला हुकाम और सफ़ीरों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात। आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब ली क्योंग से भी मुलाकातें होंगी। दौरे में CPEC के तहत रेलवे अपग्रेडेशन के लिए ब्रेक थ्रू की राह हमवार। ML1 मंसूबे के माली मामलात तय पाने का इम्कान। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद मंसूबों के साथ चीन आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। बोले चीन मॉडल पर तमाम शकूक व शुबहात तारीख मुस्तरद कर चुकी। चीन विजन, मेहनत और अनथक कोशिशों से एक अजीम मुल्क बन चुका। दौरे से दोनों मुल्कों में कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। 400 पार का नारा नाकामी से दो चार। अब की बार 300 भी दुश्वार। 543 में 526 नशिस्तों के नताइज जारी। 17 हल्कों के नताइज आना बाकी। बीजेपी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। कांग्रेस का बड़ा सरप्राइज, बीजेपी से कई नशिस्तें छीन ली। अब तक के नताइज में बीजेपी समेत हुक्मरान इत्तेहाद NDA 291 नशिस्तों पर आगे। कांग्रेस इत्तेहाद की 234 सीटों पर सबकत। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मशरकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मगरबी बंगाल, सुकुम में बीजेपी को शिकस्त का सामना। कांग्रेस की नशिस्तों में 2019 के मुकाबले में मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील। नहीं, मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। सियासी पार्टी को सिंबल नहीं मिला बिकॉज इलेक्शन नहीं हुई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, अगर PTI जमाती इंतखाबात करा लेती तो अरकान इलेक्शन लड़ लेते। आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। इस अदालत पर हर चीज का मलबा ना डालें। PTI ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, इसमें कोई तजाद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में लड़ाई, इसीलिए मखसूस नशिस्तों के लिए पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस ने कहा, तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। निशान की अलाटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। उम्मीद है 25 जून को 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद और इससे उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है सियासी जमातों को जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलें। रिपोर्ट से साफ जाहिर है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशख़ीस की गई। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली के मुतालिक दरख्वास्तें। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। समात 6 जून को की जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज ने ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की दरख्वास्तें दायर की थी। PTI ने मुतनाज़ ट्वीट पर तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। FIA के नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर।
गौहर खान और रऊफ हसन ने मौक़िफ़ अपनाया। ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। केस एतराज़ समेत आज जस्टिस मोहसिन कयानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं मुज़ाकरात घर के मालिक से ही होंगे। हुकूमत अभी मजीद खेलना चाहती है, एलीट क्लास नहीं चाहती एहतसाब या तहकीकात हो। लोगों को यकीन है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, वो तो हिम्मत हार गए। एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। उमर अयूब कहते हैं साइफर केस के फैसले ने ड्रामा अयां कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। ऐवान बोले फॉर्म 43 को कबूल करके फॉर्म 47 वालों को घर भेजा जाए। चेयरमैन पीटीआई का शेख मुजीबुर रहमान वाला बयानिया वाज़ेह करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा पीटीआई वाले कभी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई तो कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शहरत पर रखना संगीन अमल है। हुसूल इक़्तिदार के लिए पीटीआई मुल्क के इदारों और मफादात को दाव पर लगाती आई। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। हुकूमत हमारी तजावीज़ को बजट में शामिल कर ले तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का दावा, कहते हैं कराची मॉनिटरी फंड ही IMF से छुटकारा दिला सकता है। कराची जब चलता है तो लाहौर, कोयटा और लाड़काना चलता है। कराची के बेटे ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला तो इनकम टैक्स देता है, तो वडेरे के लिए रिलीफ क्यों? छोटे किसानों और मजदूरों को छोड़ दें। बच्चे डिग्रीज लेके फिर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है आपकी खिदमत, उसको हम आपकी दहलीज तक लेके जाएं। लाहौर में मरियम की दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, कहती हैं अवाम की खिदमत के लिए जो ख्वाब देखा आज वो कामयाबी हासिल कर ली। मरियम दस्तक के जरिए मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करेंगे। 1500 बच्चों के साथ मरियम दस्तक ऐप का आगाज़ किया। 70,000 नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी। एक वेरिफिकेशन का 900 रुपये फी चक्कर होगा। मरियम की दस्तक ऐप से 1 लाख नौकरियों तक लेकर जाएंगे। सिनफ़े आहन ने मुल्क की बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की ठान ली। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन कोहपेमा 15 साला सरीना ख्वाजा ने 7 साल से पहाड़ों को सर करने को मशगला बना लिया। फर्स्ट वेमेन K2 एक्सपेडिशन का हिस्सा O लेवल की तालिबा और वालिदैन की इकलौती बेटी सरीना ख्वाजा कहती हैं मुस्तकबिल में वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती हैं। जब K2 मुहिम के लिए मुंतखब हुई तो खुशी के साथ हैरानी भी हुई। सरीना के वालिद यूसुफ ख्वाजा कहते हैं वालिदैन को बच्चों में टैलेंट देखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी बेटी पर मर्जी नहीं चलाई।